हेलो बच्चों, खेरामाट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो एमबीडी का मैथ का पहला पार्ट जो बनाया उसमें 10 प्रश्नों का सलूशन दिया। आज उससे आगे का सलूशन होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक बराबर हो। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात एक तो है, नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं कि ऑप्शन किस में एक दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न संख्या 11। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लसअ 50 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यहाँ पर फॉर्मूला होगा मौसा और लसा प्रश्न में दिया हुआ है। देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है। मौसा 25 है और लसा 50, दोनों को गुना करेंगे 1250 का गुना करके। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ए में दिया हुआ है आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा, सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य संख्या होता क्या है वो जान लीजिएगा। संख्या के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो स्वयं से विभाजित हो एक को छोड़कर, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कैसे हो सकता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7। ये जितने भी संख्या है स्वयं से विभाजित हो रहा है, किसी और से कटेगा नहीं, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में किस में ऐसा प्रश्न है, ऐसा संख्या है जो नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर 91, पहला ऑप्शन है 91 जो दिया हुआ है। 91 जो पहला ऑप्शन है, 91 तो 13 से कट रहा है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगला है 213, ये भी 3 से जा रहा है, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 41 किसी से डिवाइड होवे नहीं करता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। 13 नंबर का ए बराबर BQ प्लस आर महत्तम समापवर्तक बराबर महत्तम समापवर्तक। यहाँ याद रखिएगा इसमें जो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। बी और क्यू यह फिक्स मान है, यानी कि यह हमेशा फिक्स रहता है, जो कि प्रमाणित किया जाता है। इसे थोड़ा लंबा प्रश्न, इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में प्रूव करेंगे। इसको फिलहाल याद कीजिएगा, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा। इसको नोट में लिख लीजिएगा। इसको हम अगली क्लास में इसको प्रमाणित करेंगे। जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में तब इसको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14 नंबर का है। दो लगातार संख्याओं का मौसम। याद रखिएगा जब दो लगातार संख्याओं का मौसम हम लेते हैं, जैसे 3 4 हुआ, 3 4 का मौसम लेंगे यदि एक आ रहा है, किसी लगातार संख्या का यदि हम मौसल लेंगे तो एक ही आएगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ हम लिखा दे रहे हैं
कि दो लगातार संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। दो लगातार संख्या का मौसा हमेशा एक होगा, हमेशा एक होगा। नोट कर लीजिए, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 15 नंबर का। बोल रहा है रूट 12 है, बोल रहा है रूट 12 क्या है। रूट, इसको हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल यदि हम निकाले रूटे में फंसा रहता है। रूटे में, जब रूट में फंस जाए तब अपरिमेय संख्या होगा। जब रूट में फंसेगा तब अपरिमेय संख्या होगा, याद रखना। कोई भी रूट में फंसा रहे अपरिमेय संख्या होगा निश्चित रूप से, और रूट से बाहर होगा तो परिमेय होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो शांत और अशांत का एक रूल होता है दोस्त बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का हो उसे शांत माना जाएगा, हमेशा के लिए। याद रखना, यह नियम नोट कर लो, याद कर लो। इसमें एक वर्ड छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हरों का रूप 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का हो तब उसे शांत माना जाएगा। नोट कर लेना ये बात, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये तुम सब लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न में बोल रहा है 16 नंबर का कि शांत कौन है, इसमें से पहचानना है। इसमें से पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं 11। हर जो 11 है, 11 में तो 2 और 5 है नहीं है, इसलिए अशांत होगा। अगला ऑप्शन बी 3/13 है। 3/13 जो है यहाँ पर, इसका भी 2 और 5 के पावर में नहीं होगा, इसलिए अशांत होगा। ऑप्शन सी जो है 4/1/8 है। इसको हम सिंपल कर लेंगे, 8 × 4 = 32, 1 35/8। इसको हम तोड़ेंगे, नीचे हर को जो गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 × 2 के पावर 3। इसका रूप जो है 2 के पावर 3 हो गया, इसलिए हरों का रूप 2 के पावर m का है, इसलिए यह शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, सी। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी। तो यह पुस्तक लिखने वाला बहुत बड़ा गणितज्ञ था जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका होगा जे कार्डन, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि याद करने वाली बातें ये सब, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जे कार्डन। अगली प्रश्न और चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। इसमें बोल रहा है √3 है। √3 क्या है।
√3 जब रूट में रहे तो हमने अभी बताया अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे PQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा जब रूट में रहे अपरिमेय संख्या होगा। सबसे आसान भाषा में याद रखेगा, जब रूट में फंसे अपरिमेय संख्या होगा। उन्नीस नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर में दिया हुआ है, यदि a 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लौसक क्या होगा। तो बहुत आसान है, इसको हम गुणनखंड में ले लेंगे दोनों को। इस प्रकार है, इसको तीन ठो 2 है, जिसको 3 ठो बना लेंगे इसमें। हो गया, इसमें 4 को इसको तोड़ लेंगे, 4 को दिखा देंगे ऐसे, जिससे आसान हो चुनने में। हो गया, अब जोड़ा मिलाना है इसमें। जिन सब का जोड़ा मिला उसको एक जगह लिख लेंगे। जोड़ा में से एक उठाना है, जब जोड़ा मिलेगा उसका एक ठो लेना है। इसको गुना करने के बाद लसा निकल जाएगा, लसा हो जाएगा गुना करने के बाद। गुना करते हैं, चलो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 तिया 240, 80 को 3 से गुना करेंगे 240, 240 को हम 7 से मल्टीपल करेंगे, 0 7 चौक 28, 2 7 14, 14 2 16, 1680 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखना है ऑप्शन कितने ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, डी। डी हो गया। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। बीस नंबर का प्रश्न है, 2 + √2 है क्या है। जब हम अभी जस्ट बताए हैं कि 2 + √2 जो है जब रूट में फंसेगा अपरिमेय संख्या होगा। देख सिंपल, अपरिमेय संख्या ऑप्शन कितने नंबर में देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी है, 20 का आंसर होगा। 20वां प्रश्न था, बी इसका आंसर होगा। 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ है। अब इसे नेक्स्ट वीडियो अगला में बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक या अपने भाइयों तक कोशिश कीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे।